तौफीक प्रधान के सहयोग से शोषित वंचित समाज सम्मेलन बना ऐतिहासिक। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। जहां एक तरफ भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार मुसलमानों को अपना बंधुआ वोट समझते हुए बाकी सभी वर्ग को इकट्ठा करने की कोशिश दिन रात कर रही है। अगर बात करें बरेली जिले की, तो बरेली जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं और इन सभी सीटों पर भाजपा का परचम बुलंद है और भाजपा 2022 में इसे बरकरार रखने की पूरी जोर आजमाइश करती नजर आ रही है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला भाजपा बनाम सपा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उत्तर प्रदेश में पांव पसारना किसी भी पार्टी के राजनीतिक समीकरणों को संकट में डाल सकता है, क्योंकि जिस तरह ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काफिला बरेली जिले में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी हाल ही में बसपा के वरिष्ठ नेता तौफीक प्रधान ने ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ग्रहण कर बरेली जिले की राजनीति में भूचाल मचा दिया है। आपको बता दें कि तौफीक प्रधान पिछले 15-20 सालों से बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते चले आए हैं और विभिन्न पदों पर रहकर बसपा को मजबूत करते रहे हैं और 2012 में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता पलट जाने के बाद भी तौफीक प्रधान ने बसपा का दामन नहीं छोड़ा। हालांकि बसपा के कई नामी गिरामी चेहरों ने डूबती हुई बसपा को और भी ज्यादा डुबाने का काम किया, लेकिन जिस तरह पिछले 2 साल से तौफीक प्रधान ने बरेली जिले में बसपा को जिंदा रखा, वो अपने आप में एक मिसाल है। आपको बता दें कि तौफीक प्रधान एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ के रूप में भी जाने जाते हैं और बूथ लेवल से लेकर जोन तक प्रत्येक लेवल का अनुभव तौफीक प्रधान के पास है, जो कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बरेली जिले में मजबूती प्रदान करेगा। और यही कारण है कि जो जनसैलाब बसपा में रहते तौफीक प्रधान के साथ जुड़ा रहता था, आज वही जनसैलाब असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम में देखने को मिला। आपको बताते चलें कि बरेली में बसपा लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन तौफीक प्रधान बसपा के लिए बैसाखी बनकर खड़े हो गए और बसपा को बरेली जिले में दोबारा खड़ा किया। लेकिन जैसे ही तौफीक प्रधान ने बसपा छोड़कर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नीतियों और योजनाओं से प्रभावित होकर मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होने का ऐलान किया, वैसे ही बसपा को तो बहुत बड़ा झटका लगा ही, लेकिन उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी जो बरेली जिले की 9 सीटों पर जीत का दावा ठोकती नजर आ रही थी। तौफीक प्रधान के अचानक मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होने से सपा के प्रत्याशियों की नींदें हराम हो चुकी हैं। गौरतलब है कि तौफीक प्रधान बरेली मंडल की राजनीति में बसपा का बड़ा मुस्लिम चेहरा माने जाते थे, लेकिन तौफीक प्रधान के मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होने से राजनीतिक पंडितों का मानना है कि तौफीक प्रधान बरेली जिले की राजनीति के साथ साथ पीलीभीत और बदायूं की राजनीति में भी बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, क्योंकि आसपास के जिले के मतदाताओं में भी तौफीक प्रधान की अच्छी पकड़ मानी जाती है। यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन मुस्लिम वोटों पर समाजवादी पार्टी अपना दावा ठोकती नजर आती है, उन मुस्लिम वोटों को आसानी से सपा के पक्ष में जाने की संभावनाएं अब काफी मुश्किल हो जाएंगी। आज ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बरेली के मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज के मैदान में शोषित वंचित समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में ओवैसी समर्थक बैरिस्टर सदर असदुद्दीन ओवैसी के इस्तकबाल के लिए पहुंचे। शोषित वंचित समाज सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए तौफीक प्रधान ने होर्डिंग, सोशल मीडिया और अखबारों के जरिए लोगों से बड़ी तादाद में आने का आह्वान किया और आज तौफीक प्रधान अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंचे, जहां पत्रकारों से मुखातिब होते हुए तौफीक प्रधान ने कहा, साहब तमाम कोशिशों के बावजूद प्रोग्राम आपका आज यहाँ पर हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि प्रोग्राम बढ़िया हुआ और हमारे जनपद वासियों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया प्रोग्राम आने के लिए, मगर हमारे विरोधियों ने पूरी ताकत लगा दी हमारा प्रोग्राम फॉलोअप कराने के लिए। पहले हम लोग इस्लामिया में रखा था और हमारा एडवाइस जो भी था वो सब इस्लामिया में हो गया था। एडवाइस की वजह से लोगों में कल ही पेपर में छपा और 2-4 ऐसे विरोधी उन्होंने अपनी ऑडियो पे भी चलाया कि ओवैसी साहब को परमिशन नहीं मिली है, ओवैसी साहब का प्रोग्राम कैंसिल हो गया बरेली से।
तो एकदम पूरे जनपद को कैसे समझा पाते। रातों रात परमिशन हुई, रातों रात प्लान यहाँ का हुआ, तब मिशन में जाके प्रोग्राम हुआ है। अब ये बताइए, तब भी जनपद वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, तब भी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच के यहाँ पर प्रोग्राम को सफल बनाने का काम किया। आज इस प्रोग्राम में कितने भीड़ का मजमा रहा? लमसम रहा कम से 30-40 हज़ार आदमी रहा यहाँ पे। आज जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? यही है कि आज जो यहाँ पे सभा हुई है, यहाँ पे जितना भी युवा आया है वो एक कार्यकर्ता के रूप में आया है और वो जागरूक हो गया है और उन्होंने ठान ली है कि 22 में हमको उत्तर प्रदेश में हिस्सेदारी चाहिए 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 चाहिए। क्या किसी भी प्रत्याशी का आज ऐलान हुआ? अभी किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ, आने वाले वक्त में जब पता लगेगा उस हिसाब से ऐलान होगा। आप किसी विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? अभी नहीं, अभी संगठन को मजबूत करेंगे हम। अभी कोई विधानसभा लड़ने का कोई मूल नहीं है हमारा।